नमस्ते, कैसे हैं आप? सवाल की कहानी है, मैंने तो पहले ही कहा था। चलो, अंत भला तो सब भला। अब तो तुम्हारी जान में जान आई होगी। रमेश जी ने मंगला से कहा। मंगला के मुंह से इससे अधिक और कुछ नहीं निकला। उसे बस रुलाई फूट रही थी। उसे लगा कि आज ये कितने आराम से कह रहे हैं कि अब तो तुम्हारी जान में जान आई होगी। कल तक तो ये भी मुझे ताना दे रहे थे। अरे अरे, तुम रोने क्यों लगी? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब रोने का क्या कारण? रमेश जी ने चकित होते हुए पूछा। कल तक तो आप ही मुझे दोष दे रहे थे। मंगला के मन का होश आखिरी शब्दों के रूप में सामने आ ही गया। ओह, तो ये बात है। ठीक है, ठीक है। कल तक मैं गलत था और तुम सही थी। लो, मान ली मैंने अपनी गलती। चलो अब पूछो, रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वे मंगला के पास बैठते हुए बोले। सचमुच तुमने तो बहुत समझदारी से सब कुछ संभाल लिया, वरना मैं तो समझता था कि इस मामले में अब कुछ नहीं हो सकता। ये प्रशंसा थी या सांत्वना, मंगला तय नहीं कर पाई, लेकिन उससे भी बात को आगे खींचना उचित नहीं समझा। दूसरों कारण पिछले 1 माह से घर में जो तनाव चल रहा था, आज उसके समाप्त हो जाने पर उसकी चर्चा दोहराने से क्या लाभ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मंगला रसोई की ओर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नहीं, तुम बैठो, चाय बनाकर मैं लाता हूँ, रमेश जी ने मंगला का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा। रमेश जी के जाते ही मंगला के मानस पर विगत 1 माह का घटनाक्रम चलचित्र की भांति घूमने लगा। उफ, कितनी निर्जलता के साथ शांता ने दोषारोपण किया था मंगला पर। अपनी बेटियों को तो अच्छे अच्छे घरों में ब्याह दिया और हमारी बेटी के लिए ऐसा नरक चुना। शर्म नहीं आई तुम्हें? ऐसा करते हुए फिर कोसे की मुद्रा में उंगलियां चटकाती हुई बोली थी। तुम्हारी बेटियां भी सुख से नहीं रह सकेंगी मंगला, ये मेरा श्राप है। शांता की बात पर मंगला फूट फूट कर रो पड़ी थी। इसके लिए कोई कुछ भी बुरा भला कहे, वह हंसकर सुन सकती है, लेकिन बेटियों के लिए बुराई का एक भी शब्द सहन नहीं कर सकती। रो रो कर सीने में दर्द होने लगा था, मगर शांता को न चुप होना था न चुप हुई। जी भर का अनाप शनाप बकती रही। शाम को जब रमेश जी दफ्तर से घर आए तो बेबी शांता का रुद्र देख कर सकते में आ गए। मंगला ने अलग अलग जाकर उन्हें सारी बात बताई। मंगला की बात सुनते ही वे बोले, और करो भलाई के काम, इसी को कहते हैं होम करते हाथ जलना। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इस झमेले में मत पड़ो, लेकिन तुम्हें तो उसमें शांता की बेटी की घर बसाने का धुन थी। अब सुनो उसकी 17 बातें। उसकी मदद करेंगे, उसे कोई रास्ता सुझाएंगे, लेकिन रमेश जी ने तो पल्ला ही झाड़ दिया। ऊपर से उसी को दोषी ठहराया, जबकि देखा जाए तो मंगला का इसमें कोई दोष था ही नहीं। किसी का घर बसाना क्या कोई अपराध है? मंगला इस झमेले में पड़ती भी नहीं। अगर शांता ने उसे रो रो कर अपना दुखड़ा न सुनाया होता। शांता रिश्ते में मंगला की फुफेरी बहन लगती थी। यह रिश्ता बहुत निकट का तो नहीं था। वह दूसरों के दुख से जल्दी द्रवित हो उठती है। शांता ने उसे बताया कि उसकी बेटी कुशा के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा है। वह एमए कर चुकी है और अपना स्वयं का ब्यूटी पार्लर चला रही है, फिर भी दहेज की लंबी चौड़ी मांगे कुशा के ब्याह के लिए रास्ते में रोड़ा बनी हुई हैं। तुम अपने आसपास का कोई लड़का देखो ना, तुम लोगों का तो अच्छा रुतबा है, शायद यहाँ बात बन जाए। ठीक है, मैं देखती हूँ। मगर एक बात है। क्या बात है? कुशा बड़े शहर में पली बड़ी है और ये शहर कस्बाई है। यहाँ और वहाँ के रहन सहन में बहुत अंतर है। कुशा को कहीं परेशानी न हो। अरे नहीं, तुम इस बारे में जरा भी चिंता मत करो। हमारी कुशा बड़ी व्यवहार कुशल है, वह हर माहौल में तालमेल बिठा लेती है। तुम तो बस उसके नया पार लगा दो, शांता ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा था। वो दिन के बाद से मंगला ने विवाह कराने का मानो ही बीड़ा उठा लिया। कुशा के लिए ढूंढ ही निकाला। लड़के का नाम हर्ष था। उसने व्यावसायिक शिक्षा उपाधि ले रखी थी। हर्ष के भाई बहनों का विवाह हो चुका था। उस पर अपने माता पिता के अतिरिक्त कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वे लोग लालची भी नहीं थे। उन्होंने दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। मंगला को लगा कि हर्ष की पत्नी बनकर कुशा बहुत खुश रहेगी। मंगला ने जब इस रिश्ते की बात रमेश जी को बताई तो उन्होंने एक बार फिर मंगला को समझाया। ठीक है कि तुमने कुशा के लिए लड़का ढूंढ लिया, लेकिन अंतिम निर्णय शांता को ही लेने दो। कुशा और हर्ष विवाह बंधन में बंध गए। रमेश जी भी अपने सारे संदेहों को किनारे करके विवाह के अवसर पर बढ़ चढ़कर हाथ बैठाया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिछले माह मंगला को पता चला कि कुशा के पांव भारी है, वह अपने मायके आई है। कुशा के सुखी जीवन के बारे में जानकर मंगला को अजीब सुकून सा मिला। किंतु एक दिन शांता का पत्र पाकर मंगला अवाक रह गई। शांता ने मंगला पर आरोप लगाते हुए लिखा था कि उसने हर्ष के साथ ब्याह कर कुशा का जीवन बर्बाद कर दिया। मंगला को समझ नहीं आया कि अचानक शांता को क्या हो गया। मंगला ने रमेश जी से शांता के पद की चर्चा की तो रमेश ने वही पुराना बाग दोहरा दिया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस झमेले में मत पड़ो, अब तो अपनी भलाई का परिणाम। रमेश जी के पास समस्या का न हल पाकर मंगला
भागी भाई हर्ष के घर पहुंची। उसने हर्ष की माँ से इस बारे में चर्चा की। अब तुम्हें क्या दोष दें मंगला बहन, लेकिन क्या हुआ? मंगला ने चिंतित होते हुए पूछा। वह लड़की यहाँ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। मंगला का हृदय आहत होने लगा। उसे तो ऐसा सपने भी नहीं सोचा थी कि उषा अथवा हर्ष को अपने जीवन में दुख झेलना पड़े। अभी 3 दिन पहले शांता और कुशा अपनी नन्ही से बेटी सहित आ धमकी थी। तुमने ही आग लगाई है, अब तुम ही इसे बुझाओ। मेरी कुशा एक पल के लिए भी उस घर में नहीं रहेगी। ये हैं तलाक के कागज, इन पर तुम हर्ष के हस्ताक्षर करा लाओ। शांता ने मंगला पर मानसिक दबाव डालते हुए कहा। शांता की बात सुनकर मंगला घबरा गई। उसने एक बार फिर रमेश जी से इस बारे में चर्चा की। रमेश जी के उलाहने सुनकर मंगला को ताव आ गया और चाहे जो भी हो इस मामले को खुद ही हल करेगी। यह निश्चय करने के बाद उसने पूरे मामले पर एक बार फिर दृष्टिपात किया। उसे लगा कि उसने अभी तक कुशा की माँ और हर्ष की माँ की बातें सुनी हैं। उसने कुशा व हर्ष के से बात ही नहीं की। आखिर वे लोग क्या चाहते हैं? मंगला ने शाम के समय शांता, उसी समय उसने हर्ष और उसके माता पिता को ही बुला लिया। सभी लोगों के इकट्ठा होने पर पहले तो विवाह की स्थिति निर्मित होने लगी, लेकिन जब मंगला ने कठोरता से काम लिया। आप लोग बहुत बोल चुके हैं, कृपया अब आप लोग बीच में न बोलें। कुशा, क्या तुम अपनी ससुराल में दुखी हो? मंगला ने कुशा से पूछा। नहीं तो, कुशा ने उत्तर दिया। लेकिन तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम ससुराल में खुश नहीं हो। मंगला ने फिर कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात दरअसल यह है कि माँ मुझसे पूछती रहती है कि हर्ष तुम्हें घुमाने ले जाते हैं कि नहीं, या हर्ष कितने बजे घर लौटते हैं। मैंने माँ को बताया था कि इनकी ड्यूटी का समय बदलता रहता है। तो फिर तुम तलाक क्यों लेना चाहती हो? मंगला ने पूछा। क्या बात है हर्ष, क्या तुम्हें कुशा अच्छी नहीं लगती, या तुम्हें इसके व्यवहार से कष्ट पहुंचता है? मंगला ने अब हर्ष से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुशा से कोई शिकायत नहीं है। वह आगे बोला। मैंने तो कुशा से तलाक लेने के बारे में कभी सोचा भी नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच कर चकित था कि कुशा मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। लेकिन अब तो मुझे कुछ और ही मामला समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे भी। तो कुशा और हर्ष, तुम दोनों तलाक लेना चाहते हो या साथ साथ रहना चाहते हो? हम साथ साथ रहना चाहते हैं, दोनों एक स्वर में बोल उठे। कुशा के मुंह से यह स्वीकृति सुनकर शांता का चेहरा उतर गया। उधर हर्ष की माँ भी नजरें चुराने लगी। देखा, कभी कभी घर के बड़ों के अहम के कारण किस तरह बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। मैंने सोचा कि कुशा खुश नहीं है, लेकिन अगर कुशा खुश है तो मैं भी अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, मैंने भी नाहक तुम्हें दोष दिया मंगला बहन, हर्ष की माँ बोल उठी। चलो इसी बात पर दोनों समझने एक दूसरे को गले लगा लो, मंगला ने कहा। चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। हर्ष कुशा अपनी बेटी को अपने साथ ले गया। चाय तैयार है मैडम, और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े भी। रमेश जी ने प्रफुल्लित होते हुए कहा। अरे, पकौड़े मैं बना देती, आपने क्यों कष्ट किया? मंगला हड़बड़ा कर बोली। अब तो बीते घटनाक्रम से वो बाहर निकल आई थी। तो क्या हुआ जो मैंने बना दिए? मैंने तो पहले ही कहा था। क्या? मंगला ने चौंक कर पूछा। यही कि पकौड़े बहुत अच्छे बनाता हूँ, कहते हुए रमेश जी ठाका मारकर हंस दिए। मंगला भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। आखिर महीना भर बाद वह खुलकर हंसी थी। आज की कहानी मैंने तो पहले ही कहा था, डॉक्टर शरद सिंह द्वारा लिखी गई है। यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।